काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब पूरा इलाका तनाव में है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने तहरीक तालिबान यानी टीटीपी के ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन नतीजा उल्टा पड़ गया। स्ट्राइक के कुछ ही घंटों बाद अफगान सीमा पर तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर हमला बोल दिया। इन झड़पों में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए, कई को तालिबान ने पकड़ लिया और कई पोस्टें पूरी तरह तबाह हो गई। हालात इतने बिगड़े कि कतर और सऊदी अरब जैसे देशों के बीच में आना पड़ा। उनकी अपील के बाद तालिबान ने हमले रोक दिए, लेकिन पाकिस्तान को साफ साफ मैसेज दे दिया, अब तालिबान किसी के कहने पर नहीं चलेगा। दरअसल ये तालिबान अब पहले वाला तालिबान नहीं है। मुल्ला उमर के वक्त का तालिबान पाकिस्तान का सबसे करीबी साथी माना जाता था, लेकिन मौजूदा तालिबान की सोच और रवैया दोनों बदल चुके हैं। अब तालिबान की बागडोर संभाल रखी है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने, जो पाकिस्तान के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। हिब्तुल्लाह अखुंदजादा को तालिबान में अमीर उल मुमिनीन यानी भरोसेमंद कमांडर कहा जाता है। उनका जन्म 1960 के दशक में अफगानिस्तान के नूरजाई कबीले में हुआ था। लंबे समय तक वो तालिबान की शरिया अदालतों के प्रमुख रहे और धार्मिक फैसले लेते रहे। दिलचस्प बात यह है कि उनके पास कोई सैन्य अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी तालिबान के सभी बड़े फैसले वही लेते हैं। 2016 में जब तालिबान के नेता अख्तर मंसूर की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हुई, तब अखुंदजादा को तालिबान का नया सुप्रीमो बनाया गया। और जब 1921 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो अखुंदजादा ने खुद को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। अखुंदजादा का रहस्य भी उनकी ताकत है। कोई नहीं जानता वो कहाँ रहता है, कैसी सूरत है उनकी, न कोई हाल की फोटो न वीडियो। कहा जाता है कि वो कंधार में रहता है और वहीं से अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए फैसले सुनाता है। बताया जाता है कि अखुंदजादा के आदेश पर ही अफगानिस्तान में महिलाओं पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, सब पर रोक। लोकतंत्र की जगह शरिया कानून लागू कर दिया गया। इन्हीं फैसलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों का केस दर्ज कर वारंट जारी किया है। हाल ही में जब तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत आए, तो इस दौरे को अफगानिस्तान की नई नीति का हिस्सा माना गया। मुत्ताकी भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के इरादे से आए थे। कहा जा रहा है कि इस यात्रा से पहले खुद अखुंदजादा ने मुत्ताकी को साफ निर्देश दिए थे कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने हैं। यानी अब तालिबान पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो भारत जैसे देशों के साथ मिलकर नई दिशा तलाश रहा है। और यही बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही। काबुल पर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान ने तालिबान को धमकाने की कोशिश तो की, लेकिन अब उसे उसी के जवाब में झटका लग गया। तालिबान ने दिखा दिया कि अब वो किसी का मोहरा नहीं, बल्कि अपने फैसले खुद लेने वाला ताकतवर खिलाड़ी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये टकराव सिर्फ सरहद की लड़ाई नहीं, बल्कि उस पुराने रिश्ते का अंत भी है जो कभी दोस्ती के नाम पर बना था। अब कहानी उलट चुकी है, क्योंकि गोलियां चली जरूर पाकिस्तान से, लेकिन असर हुआ उसी पर। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।